दोस्तों नमस्कार। मैं यूनिवर्सिटी आप लोगों का स्वागत करता हूं अनअकैडमी पर। मैं आज आपके सामने आया हूं एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर। ठीक है, और सॉल्यूशन जो क्वेश्चन है इट इज रिलेटेड टू द नीट बायोलॉजी। ओके, द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द रेट्रोवायरस। ओके, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द रेट्रोवायरस। कौन सा स्टेटमेंट रेट्रोवायरस के रेफरेंस में करेक्ट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट डीएनए इज नॉट प्रेजेंट एट एनी स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस। स्टेटमेंट नंबर बी, रेट्रोवायरस कैरी जीन फॉर आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ओके, सी द जेनेटिक मटेरियल इन मैच्योर रेट्रोवायरस इज आरएनए। Then D, retrovirus are causative agent of certain kinds of the cancer in man। ठीक है, स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़े, एक एक करके अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आंसर क्या है। ठीक है, मैं डायरेक्टली आप लोगों को बताया जा रहा हूं एक्सप्लेनेशन से पहले दैट द आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, दैट डीएनए इज नॉट प्रेजेंट एट एनी स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस। ये गलत है। ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब रेट्रोवायरस के पास क्या होता है, रेट्रोवायरस की फर्दर बात करेंगे। रेट्रोवायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है इट इज आरएनए। ठीक है, रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। जब रेट्रोवायरस किसी भी सेल को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, तो वो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कब करेगा? जब वो उसका आरएनए जो है वो बहुत सारी कॉपीज बनाएगा। आरएनए क्या करेगा? आरएनए जब मल्टीपल कॉपीज बनाएगा मतलब आरएनए रेप्लिकेशन करेगा, लेकिन आरएनए में रेप्लिकेशन नहीं होता। ठीक है, आरएनए में रेप्लिकेशन नहीं होता है। हमेशा आरएनए बनाने के लिए डीएनए की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर आपको पता है कि जब डीएनए से, ठीक है, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन ये काम वहां होता है जहां पर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन रेट्रोवायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो रेट्रोवायरस में एक इवेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं रिवर्स, क्या कहते हैं इसको? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं इसको? उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसमें क्या होता है? इसमें आरएनए से क्या बनता है? आरएनए से डीएनए बनता है। आरएनए से क्या बनता है? आरएनए से डीएनए बनता है, और इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है डीएनए पॉलीमरेज की। किसकी जरूरत पड़ती है? डीएनए पॉलीमरेज की। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ये एक्चुअल में कौन सा होता है? ये होता है आरएनए डिपेंडेंट। ठीक है, क्या होता है? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फिर क्या करेगा? फिर आरएनए क्या बनाएगा? आरएनए ने पहले डीएनए बनाया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद डीएनए क्या करेगा? डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ठीक है, और आरएनए बनाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो इसके बेस पर जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि अगर एंजाइम नहीं होगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। और एंजाइम कब बनेगा? जब आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के एंजाइम होंगे। ठीक है, तो एंजाइम तो होते हैं। वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। सी वाला स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट होता है क्योंकि रेट्रोवायरस के अंदर क्या होता है? आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ओके, देन रेट्रोवायरस आर कॉजेटिव एजेंट ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ द कैंसर इन मैन। ठीक है, सेवरल रेट्रोवायरस कैन कॉज द कैंसर इन मैन। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज अ रेट्रोवायरस व्हिच कैन कॉज द कैंसर इन द सेवरल ऑर्गन्स लाइक द स्किन, like the stomach and several other internal organs. It can cause the cancer. So I hope with this explanation you can get your answer. That answer A is correct, that DNA is not present at any stage in the life cycle of retrovirus. DNA जो है रेट्रोवायरस की लाइफ साइकिल में होता है। ठीक है, या ये क्या कहता है? ये कह रहा है नहीं होता। इसका मतलब यही स्टेटमेंट जो है हमारा आंसर होगा। आई होप द एक्सप्लेनेशन विल बी ओके फॉर यू। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।